इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ से हम इतनी दूर से उसको ला रहे हैं, उसकी क्लीनिंग हो रही है, तो हम ट्राई करते हैं कि प्रोसेसिंग बिल्कुल मिनिमम रहे उसमें, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो इंटैक्ट रहे। इसीलिए तो उसमें कई फ्लेवरिंग्स ऐड होती है, बड़ा कुछ ऐड होता है, तो उससे भी नेटल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वो ख़राब होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस हो वही लोगों तक पहुँचे। तो हम इसमें कुछ भी एडिक्टिव्स ऐड नहीं करते हैं। इनफैक्ट अभी हमारे 2-3 जगह में हमारा प्रोड्यूस लगा हुआ है कुछ स्टोर्स में, तो वहाँ से हम सेल कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम भी चाहते हैं कि आगे और हम अपने पर्सनल स्टोर्स खोलें, जहाँ से हम लोगों को दिखा सके, एजुकेट कर सके इन प्रोडक्ट्स के। चाहते हैं कि प्लास्टिक का हम बिल्कुल भी यूज़ ना करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, आपकी हेल्थ के लिए भी फ्रेंडली है। अगर हम प्लास्टिक एंड ऑल यूज़ करते हैं तो राजमा है, तो इसका साइज़ और कलर बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। ये एक्चुअल में अमेरिकन राजमा है। बिफोर कोविड इन चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं होती थी, किसी को नहीं पता था लोकल प्रोड्यूस हिमाचल का क्या क्या रहता है। तो उसी टाइम हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि जो हमारा लोकल प्रोड्यूस है, जो हेल्दी प्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं नेचुरल, वो लोगों तक पहुँचे और उससे उसके बेनिफिट्स लोग उठा पाएँ। नॉर्मली ये चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है, तो हम यहाँ का सामान, हिमालयस का सामान कस्टमर्स को उनके घर तक पहुंचा के दे रहे हैं, ताकि वो अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं। लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ के नेचुरल प्रोड्यूस है, उसमें सरकार की बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो काम कर रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। वो उनसे कैसे भिन्न है, कैसे अलग है? और सबसे पहले हमारा जो आइडिया रहता है कि सस्टेनेबिलिटी को हम प्रमोट करें, तो अभी तक वैसा कोई कर नहीं रहा था। तो बेसिक आइडिया यही था कि सस्टेनेबल प्रोड्यूस हम करें, ताकि लेटर ऑन स्टेजेस में भी वो ख़त्म ना हो। तो एक आइडिया तो वहीं से शुरू हो गया था। उसके अलावा फिर पैकेजिंग में हम बहुत डिफरेंट है बाकियों से, तो हमारी सारी पैकेजिंग प्लास्टिक फ्री है। तो हम चाहते हैं कि प्लास्टिक का हम बिल्कुल भी यूज़ ना करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये सब एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी, आपकी हेल्थ के लिए भी फ्रेंडली है। अगर हम प्लास्टिक एंड ऑल यूज़ करते हैं तो वो कंटेमिनेट कर देता है प्रोडक्ट को, जिससे वो आपके लिए हेल्दी नहीं रहता है। आप कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं? जी, हमारे पास ऑलमोस्ट 26 वेराइटीज़ है प्रोडक्ट्स की। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, 3 तरह के राइस है हमारे पास। उसमें 2 रेड राइस है और वाइट राइस है। ये सारे यहीं के लोकल राइस है। उसके अलावा हमारा मेन प्रोडक्ट आता है गुच्छी कहते हैं जिसे, मॉरेल्स। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट वो है हमारा। देन वी हैव हेज़लनट्स, जो इंडिया में सिर्फ एक पर्टिकुलर वैली में होते हैं, पांगी में। जी, उसको पांगी की थांगी कहा जाता है, तो वो हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा हर्बल टीज़ है 4 तरह की, जैसे एक रखाल की चाय कहते हैं। अच्छा। तो वो बहुत इंडिजीनियस है कुल्लू में, तो वही हम चाय लोगों को टेस्ट करवा के उसके फ़ायदे लोगों को बताते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास राजमा की वेराइटीज़ है, जो बहुत वन ऑफ द रेयरेस्ट वेराइटीज़ आती है। फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें वॉलनट, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड एंड एप्रिकॉट ऑयल। ये सारे लोकल, जो भी हमारा प्रोक्यूरमेंट होता है सब लोकल रहता है। मतलब हमारा इतना रहता है कि जो भी प्रोड्यूस हम लें हिमालय से लें, उसके अलावा कहीं से नहीं। अभी हमने डिफरेंट शेप के किडनी बीन्स देखे, राजमा देखे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। वो एक्चुअली कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, और वो आपको लगता है कि उसका मार्केट में क्या रिस्पांस रहेगा? हाउ विल पीपल टेक दीज राजमा एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल किडनी बीन्स जो हमारे किन्नौर से आते हैं या कुल्लू से आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं? तो ये इन सबसे काफ़ी डिफरेंट राजमा है। तो इसका साइज़ और कलर बिल्कुल डिफरेंट है बाकियों से। ये एक्चुअल में अमेरिकन राजमा है। तो ये बहुत पहले इंडिया में आया, तो यहाँ पे इसकी ना कल्टीवेशन अब ख़त्म हो गई थी, तो हम इसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। लग वैली में एक ऑर्चर्ड है हमारा, वहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं।
आपकी फैमिली क्योंकि बिजनेस में है कई सालों से, तो आपने ट्रेडिशनल बिजनेस वो क्यों नहीं ज्वाइन किया? आपने ये अलग से क्यों सोचा कि मुझे ये करना है? एक्चुअली बस तो ये काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए न्यूजीलैंड चले गया। तो वहाँ पे काफ़ी जॉब्स भी की मैंने। तो उसके बाद एक हमेशा से दिमाग में था कि कुछ अपना करना है। तो बीइंग फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली, तो बिज़नेस के इन एंड आउट्स हमें थोड़ा बहुत पता था, बिज़नेस कैसे होता है, वो स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो वहाँ से वो एक्सपीरियंस भी हमारे काम आया जब हमने अपना ये हिली बास्केट शुरू किया। अभी जो आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनकी जो मार्केटिंग है वो किस एरिया में ज़्यादा हो रही है, या लोग आपको शायद ऑनलाइन भी आपका स्टोर है? जी, तो हमारा online भी आप मोस्टली करते हैं? ऑनलाइन ही हम सेल करते हैं मोस्टली। उसके अलावा एग्जीबिशंस में करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हम लोग टायर 1 सिटीज़ में करते हैं। अच्छा। जी, जैसे मुंबई, दिल्ली हो गया, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है लोगों का, जिनको इनके बारे में नॉलेज है, तो वो लोग ईगर होते हैं सामान लेने के लिए। आपका प्राइम प्रोडक्ट कौन सा है जिसको लेके आप बहुत प्राउड फील करते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड इट हैज़ अ मार्केट वैल्यू? वी कैन से राजमा, अच्छा। गुच्छी एंड हेज़लनट्स। हेज़लनट। जी, ये 3 चीज़ें मार्केट में अभी बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मार्केट में आती है उसका क्वालिटी चेक नहीं होता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं पूरा क्वालिटी कंट्रोल करके वो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं। और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो मार्केट में नहीं है? जो जैसे सरकार का उद्यम है एचपीएमसी, जी। उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, ट्रू। लेकिन आपका प्लांट छोटा है, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट है। जी। ऐसे क्या नए प्रोडक्ट हैं जो आप इंट्रोड्यूस करें जो रेगुलर मार्केट में आपको नहीं मिलते हैं या स्टोर्स में नहीं मिलते हैं? जी, तो हिमाचल में बहुत प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलते हैं, वो लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखते हैं। उसमें कई प्रोडक्ट्स आते हैं, कई तरह की टीज़ आती है, कई तरह की दालें आती है, ऑयल्स आते हैं। तो ब्लेंडेड ऑयल्स की वैरायटीज़ आती हैं जो लोकली यूज़ की जाती है, जैसे अखरोट का तेल और स्वीट एप्रिकॉट ऑयल को मिक्स करके एक ब्लेंड बनता है। तो काफ़ी हाइट के लोग वो प्रेफर करते हैं अपनी डेली कंजम्पशन के लिए। तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में हम अभी R&D कर रहे हैं। जी। ये जो अभी हमने एप्रिकॉट ऑयल का प्रोसेस देखा कोल्ड प्रेस से, जी। तो ये जो मशीन है ये कहाँ से लाए हैं? ये तमिलनाडु से हमने मंगवाई हुई है। तो ये बहुत वन ऑफ द रेयरेस्ट मशीन्स में आती है जो इंडिया में बन रही है। इसके अंदर का सारा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है ताकि वो वुडन कोल्ड प्रेसिंग करे, जिससे जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो ख़राब ना हो। तो उसमें हमें बिल्कुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल 100% A ग्रेड का ऑयल निकलता है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप मास प्रोडक्ट बना रहे हैं जो आम आदमी अफोर्ड कर सके? बिकॉज जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो शायद लाइक कॉमन मैन है उसकी रीच से शायद थोड़ा सा बाहर हो सकता है। तो जैसे हनी है जी, तो हनी हमें 3-4 बड़े ब्रांड्स का हनी मिलता है, मैं उनके नाम नहीं लूँगा। तो मैंने आपका हनी इस्तेमाल किया है एंड आई थिंक इट वाज वेरी गुड। तो हनी का कुछ ऐसा है कि आम आदमी को जो चाहिए वो उसको आई शुडंट से सिंथेटिक हनी ना मिले, उसको नेचुरल ऑर्गेनिक हनी मिले और वो अफोर्ड कर सके उस चीज़ को। जो हम नेचुरल ऑर्गेनिक हनी की बात करते हैं वो सबसे पहले तो प्रोक्यूम करना बहुत टास्कफुल रहता है, क्योंकि उसमें जंगल में जाके आपको वो हनी एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आती है। और जो कमर्शियल बाज़ार में हनी बिकता है तो वो सारा फार्मिंग के थ्रू आता है, जिसमें हनी की क्वालिटी और टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आता है। जो हम वाइल्ड हनी कहते हैं वो उसका रेट इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ से हम इतनी दूर से उसको ला रहे हैं, उसकी क्लीनिंग हो रही है। तो हम ट्राई करते हैं कि प्रोसेसिंग बिल्कुल मिनिमम रहे उसमें, ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो इंटैक्ट रहे। इसीलिए उसकी कॉस्ट थोड़ी हायर साइड चले जाती है। ओके जी। Do you think the honey we get here is better than the honey we get in Nepal or New Zealand or in Russia? It all depends on the flower, कि किस फूल पे मक्खियों से आप हनी एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं।
यहाँ का जो हनी होता है वो जड़ी बूटियों वाला हनी होता है। तो जो जंगलों में जड़ी बूटी होती है, मक्खियाँ उस पे बैठ के एक्सट्रैक्ट करती है। जो हम फार्मिंग की बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्लावर पे बिठाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है उसकी। तो इसलिए अब अगर हम नेपाल की बात करें तो वहाँ पे भी हिमालयाज़ है, तो वहाँ के जो हनी निकलेगा उसकी क्वालिटी नेचुरली काफ़ी अच्छी रहेगी जो हम प्लेन्स से अगर हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें। लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल में बहुत ज़्यादा बीहाइव्स होती हैं, जी जी जी, बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, हमारे बिल्कुल हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा कहीं रहती ज़्यादा है, बिल्कुल जी। तो जो वहाँ पे बी कीपर्स जी। हैं या जो हमारे बी कीपर्स हैं, स्पेशली बी कीपर जो किन्नौर में या जी। कुल्लू में हैं, उनको उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए जब वो बी कीपिंग करते हैं, लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि जो हनी की क्वालिटी है वो बनी रहे? सबसे पहली बात है जो प्रोसेसिंग, जिस प्रोसेस से हम हनी निकाल रहे हैं तो उसका सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कंटेमिनेशन ना हो उसमें। जैसे जो भी हम टूल्स यूज़ करेंगे वो कंटेमिनेटेड ना हो ताकि वो पूरा हनी का बैच ख़राब ना हो जाए। अगर हल्का सा भी कंटेमिनेशन होता है वो पूरे बैच को ख़राब कर देता है। तो इसका सबसे मेन यही देखना पड़ता है कि कंटेमिनेशन को हम बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। आपका जो ये प्रोडक्शन सेंटर है स्टेट ऑफ द आर्ट है, और आपने जो भी इवन जो रॉ मटेरियल भी रखा है वो बहुत सेफ रखा है जी, हम ताकि कंटेमिनेशन ना हो। बिल्कुल। अभी कोई ऐसे प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जैसे अभी आपने ऑयल्स की बात जी, तो कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट हैं जो कोई और नहीं कर रहा है, आप करना चाहते हैं? इनफैक्ट ऐसे अभी हमारे पास कई प्रोडक्ट्स हैं जो सिर्फ अभी हम कर रहे हैं। जैसे हिमालयन यू टी है, तो इंडिया में हम इकलौते हैं जो वो टी सेल करते हैं। अच्छा। Then उसके अलावा हमारे पास सीबकथॉर्न टी है जो काफ़ी वन ऑफ द रेयरेस्ट टीज माना जाता है। उसके अलावा कई हम सीबकथॉर्न के प्रोड्यूस को भी टीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे उसकी बेरीज होती है तो उसकी हम R&D करके उसको टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो जिसको नेटल टी, जी, नेटल टी, बिच्छू बूटी जी है, तो हमारे यहाँ तो बिच्छू बूटी काफ़ी होती है जी, काफ़ी होती है जी। तो उसका रिस्पांस कैसे है मार्केट में? काफ़ी अच्छा रिस्पांस है उसका। अब जिसको नॉलेज है इन प्रोडक्ट्स की तो वो छोड़ते नहीं है कभी भी ऐसे प्रोडक्ट्स। क्योंकि मार्केट में कई तरह की नेटल टीज आती है तो उसमें कई फ्लेवरिंग्स ऐड होती है, बड़ा कुछ ऐड होता है, तो उससे भी नेटल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ है वो ख़राब होती है। तो हम ट्राई करते हैं कि जो बिल्कुल नेचुरल प्रोड्यूस हो वही लोगों तक पहुँचे। तो हम इसमें कुछ भी एडिक्टिव्स ऐड नहीं करते हैं, कुछ भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं करते हैं, तो ये सारा नेचुरल प्रोड्यूस होता है। ये जो हिली बास्केट आपने नाम रखा जी, ये इसकी क्या वजह थी? बिकॉज देयर इज अ नेचर्स बास्केट एंड सम अदर थिंग्स एंड सिमिलर नेम्स। जी, जो बास्केट का मतलब हो गया सारी चीज़ें आपको एक ही उसमें मिल रही है, अंडर वन अम्ब्रेला। ट्रू। तो वही हमारा था कि लोगों तक हम एक ही जगह से सारी हिमाचल की प्रोड्यूस उनको दे सकें, तो वहीं से ये हिली बास्केट पॉइंट हुआ था। आपका जो R&D है जी, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट आपने कहाँ से हायर किए हैं? जी, कुछ हमारे साथ यूनिवर्सिटीज़ के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे YS परमार यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वो जुड़े हुए हैं। साथ में हमारी अपनी इन हाउस लैब है जहाँ पे सब प्रोड्यूस की जब रॉ मटेरियल आता है उसकी टेस्टिंग्स होती है और जब फाइनल मटेरियल बाहर निकलता है उसकी टेस्टिंग्स होती है जी, ताकि जो क्वालिटी है वो बनी रहे। आप ऑफलाइन स्टोर्स खोलना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि हिमाचल की जो सरकारी उद्यम है जी, उनके जो ऑफलाइन स्टोर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। उनकी इवन देयर लेआउट, जो भी उनकी जगह जहाँ भी उन्होंने अपने कियोस्क बना के रखे हैं, दे आर नॉट इवन गुड लुकिंग, है ना। रेलवे स्टेशन पे है, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूँगा। तो जैसे आप यूरोप में जाते हो या ब्रिटेन में जाते हो तो वहाँ पे जो भी छोटे कियोस्क हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल। आई मीन यू फील लाइक गोइंग देयर एंड आस्किंग फॉर अ प्रोडक्ट कि मुझे ये चाहिए, ठीक है ना। तो आपका ऐसा कोई आइडिया है कि कुल्लू में या मनाली में या शिमला में या चंडीगढ़ में या दिल्ली में ऐसा कोई आउटलेट हो जो एक तो आपको विजिबिलिटी आपकी बढ़ा दे, बिल्कुल जी, और लोगों को आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकें, है ना। लाइक
शेल्फ से उठा के वो देख सकें, दिखा सकें, जब तक यूज कर सकें। जी। अब इन प्रोडक्ट्स में ये होता है कि जब तक लोग अपने हाथों में लेके फील ना करें प्रोडक्ट्स को, तो उनके अंदर भरोसा नहीं आता इसे खरीदने का। तो इनफैक्ट अभी हमारे 2-3 जगह में हमारा प्रोड्यूस लगा हुआ है कुछ स्टोर्स में, तो वहाँ से हम सेल कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर हम भी चाहते हैं कि आगे और हम अपने पर्सनल स्टोर्स खोलें, जहाँ से हम लोगों को दिखा सके, एजुकेट कर सकें इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और वहीं से सेल्स कर सकें। आपको अगले 5 सालों में कैसा लगता है कि अगर सरकार नई चीज़ें, जैसे LPS था पहले जी, जी। उनके जूस के सेंटर्स थे या जैम्स के, जेलीज के, ऐसी चीज़ें थी जी, आप ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अगले 5 जी, सालों में? डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सच थिंग्स, क्योंकि अभी पहले ही मार्केट में काफ़ी जूसेस और जैम्स बिक रहे हैं, लेकिन हम उसका कुछ डिफरेंट और ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला प्रोड्यूस निकालना चाहते हैं, ताकि एक क्वालिटी मेंटेन रहे सब चीज़ों की, और लोगों को एक्चुअल जो प्रोड्यूस होता है उसका टेस्ट पता चले। मार्केट में जैसे कई तरह के आपने कहा हनी मिलते हैं, तो उसमें से 90% फेक हनी होता है, वो कहीं से इंपोर्ट करते हैं, वो मतलब उसको आप सिंथेटिक हनी बोल सकते हैं। तो हमारा आइडिया यही था कि हम 100% जेन्युइन और नेचुरल चीज़ लोगों को बताएं, ताकि उनको भी पता चले कि क्वालिटी में क्या फ़र्क रहता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जी। दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, तो उनको ना जोड़ों में बहुत दर्द होती है। जी, जी, जी। जब वो 60 पार कर लेते हैं, 65, 70, 80 हो जाते हैं, तो मैंने सुना है कि जो एप्रिकॉट ऑयल है जी। वो इट्स वेरी गुड फॉर देम। इट्स वेरी गुड, ट्रू। तो अगर आप ऐसी कोई और औषधियाँ हैं जी, विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उनके ऑयल आप जी। निकाल सकें और साइंटिफिकली तरीके से उनको बना सकें, जी। तो वो एज अ मेडिसिन यूज़ हो सकें, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड। बिकॉज पहाड़ों में सबसे प्रॉब्लम यही होती है कि आपके सिर में दर्द है तो आप टाइगर बाम लगा जी। लो ना, या कोई अब मेडिसिन। कुछ ना कुछ हम रेमेडीज उसकी देख लेते हैं। जी, लेकिन कुछ लाइक होम ग्रोन कुछ ऐसा बने, अपने साइंटिस्ट से आप बात जी। करके या डॉक्टर से बात करके कि इन मेडिसिन से, इस ऑयल से ये फर्क पड़ सकता जी, है। जी। आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट आइडिया इफ यू इंट्रोड्यूस समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली। इवन वी आर इन R&D अभी एक वर्म्सवुड करके प्रोडक्ट होता है। तो हम उसकी सिर दर्द और नौजिया के लिए एक एसेंशियल ऑयल बना रहे हैं अभी, ताकि उसकी फ्रेगनेंस से ही आपको बेटर फील होना शुरू हो जाए। तो वो इंडिजिनियस यहीं के प्रोडक्ट्स हैं सारे। जैसे लोगों को साइनस होता है, जी। तो साइनस के लिए एक ऑयल है जो अब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जी, मिलता है, वो okay। इंपोर्ट करना पड़ता है अगर मंगवाना भी हो। जी। तो उसके 2-3 ड्रॉप आप नाक में लगाइए, जी। तो इट ओपन्स द जी। वो ठीक हो जाता है, यू फील बेटर। और साइनस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान करती है, और ये बहुत कॉमन भी है। बहुत कॉमन जी। है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कुछ ऑयल आप डेवलप करें, which can help the masses. And sinus is not a problem of elderly. Sinus is a problem of everyone. True. So that will be a value addition. Definitely we gonna like R&D with our scientists, तो उसमें देख सकते हैं हम कि क्या ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पे, किन जड़ी बूटियों का हम यूज़ करके उसके ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या टिंचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि वो लाइक छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो हेल्पफुल रहे। जी, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ जी, ट्रू। दे जस्ट नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। ट्रू। और जो साइंटिस्ट लोग हैं उन पे काम कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनका अर्क निकाल के आप कुछ भी कर सकते हैं। जी। अभी इनफैक्ट हमारे कुछ प्रोड्यूस अभी R&D पालमपुर में हो रही है, ICMR में, ICAR सॉरी। तो वहाँ पे हम एक ब्लेंड बना रहे हैं टी का, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ सीबकथॉर्न, रोडोडेंड्रॉन, हिमालयन ह्यू और नेटल की रहे, क्योंकि इन चीज़ों का टेस्ट काफ़ी अलग सा होता है, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता है। तो हम टेस्ट फ्रेंडली एक प्रोड्यूस डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोगों को वो न्यूट्रिएंट्स तो मिले लेकिन उसका अच्छा टेस्ट भी मिले। जी। और यू वांट टू गेट इनटू परफ्यूम्स लेटर? वी आर थिंकिंग ऑफ परफ्यूम्स। तो हमारे यहाँ पे देवदार का पेड़ बहुत होता है, आई लव दैट। या फ्रेगनेंस उसकी बहुत अच्छी होती है। तो हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि उसका हम एक परफ्यूम निकाल सकें। जी। Good. So wishing you all the best. Thank you. It's great talking to you. Thank you. And thank you very much for your time. Thanks a lot. Ayush. जी। And I hope Hilly Basket grows big. Thank you. And one day we should be proud of our company. Sure. Thank you very much. Thank you.